जी तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है मोहसिन। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्टैक्ट फॉर्म के बारे में। उसे हम बनाएंगे HTML से। उसे बनाने से पहले सबसे पहले एक चीज़ है, देखिएगा, गौर कीजिएगा। ये देखें, अगर मैंने इस कॉन्टैक्ट ये देखें, अगर मैं होम बटन पर क्लिक करता हूँ, होम पे, तो ये मुझे दूसरे पेज पे ले जाता है। बस दूसरे पेज पे ले जाता है। इसके अंदर लगा हुआ है एंकर टैग। एंकर टैग के अंदर हमने लिंक लगाया। अगर मैं कोई ऐसी चीज़ करना चाहूँ कि मैं इस कॉन्टैक्ट अस या अबाउट अस पे क्लिक करूँ, तो वो मुझे इसी पेज पे स्लाइड करवा के जहाँ पे मैं आना चाहूँ मुझे वहाँ पे ला देगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले VS कोड कॉन्टैक्ट अस है, इसका सबसे पहले हम एंकर टैग में क्लोज करेंगे। href के बाद ID देंगे हैशटैग कॉन्टैक्ट सपोज कॉन्टैक्ट। अब ये जो कॉन्टैक्ट अस है इसे हम इसके अंदर क्लोज करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो जी अब आता है नेक्स्ट स्टेप, जो इम्पोर्टेंट होता है। अब इसमें आप पे डिपेंड करता है कि आपने कहाँ पे स्लाइड करवाना है। मैं चाहता हूँ कि वेब डेवलपमेंट पे स्लाइड हो। मैं इस टैग में आता हूँ ओवल के, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ID मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ID मिलेगी तो हमारे कंपाइलर को पता चलेगा कि इसने ID इसकी दी हुई है और मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है। ID हमने वहाँ पे क्या दी थी, हैशटैग कॉन्टैक्ट। यहाँ पे हम सिर्फ कॉन्टैक्ट देंगे, कॉन्टैक्ट, दैट्स इट, बस इतना ही। तो अब हम ब्राउज़र में जाकर चेक करते हैं कि हमारा रिज़ल्ट क्या आता है। रिलोड किया पेज को, कॉन्टैक्ट अस पे गए, ये देखें उसी पेज को स्क्रॉल करके नीचे ले आया। उसी पेज को उसने स्क्रॉल किया और जहाँ पे मैंने इस href में जो ID कॉल करवाई थी, मसलन के वेब डेवलपमेंट पर करवाई थी, यानी कि यहाँ पे वॉल कटा, यानी कि इसी पोर्शन पे करवाई थी, तो ये मुझे इसी पोर्शन पे ले आया। ठीक है, ये अभी तो सिर्फ ये मसलन के ऐसे पता नहीं लगता। ये देखें एकदम से जब पेज बड़ा होगा ना, यानी जब इसमें इमेजेस ज़्यादा लगे होंगे, पैराग्राफ लगे होंगे, कार्ड लगे होंगे, तो तब भी आपको वॉक थ्रू करता नज़र आएगा। मतलब कि स्क्रॉल होते जा रहा है, उस पर्टिकुलर सेक्शन पे जाएगा। यहाँ पे हमने इसकी ID कॉल करवाई। अच्छा जी, तो अब चलते हैं हम अपने फॉर्म की तरफ, कॉन्टैक्ट फॉर्म की तरफ, जिसे हमने बनाना है। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करनी पड़ेगी जिसका नाम है form.html। इसके अंदर दो फील्ड्स होती हैं, एक इनपुट फील्ड होती है और एक टेक्स्ट फील्ड होती है। सबसे पहले वही काम HTML5 तो यह टाइटल में हम लिख देते हैं फॉर्म। तो हम फॉर्म बना रहे हैं ना, तो फॉर्म लिख देंगे फॉर्म। जब आप यानी कि जब आप कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाते हैं या कोई भी किसी भी किस्म का फॉर्म बनाते हैं, तो सबसे पहले आपका जो स्टार्ट होता है ना फॉर्म का, वो फॉर्म के टैग से शुरू होता है। ये देखें, फॉर्म के टैग से शुरू होता है। अब इसके अंदर जो हमारी कोडिंग होगी हम वो करेंगे। इसके अंदर पहले हम बॉडी के टैग के अंदर करते थे ना, अब बॉडी के टैग के अंदर फॉर्म का टैग है, अब उसके अंदर हम अपने कोड लिखेंगे।
जी, तो फॉर्म के टैग के अंदर सबसे पहले एक चीज़ है लेबल। लेबल के टैग को हमने किया क्लोज। तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम लिख दिया। देन आपकी इनपुट फील्ड आ जाएगी। इनपुट के अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, बहुत ज़्यादा। टाइप लिख के तो आगे बहुत एट्रीब्यूट्स हैं, पासवर्ड है, टेक्स्ट है, क्लॉक है, कैलेंडर है, रेंज है, बटन है, ऐसी बहुत सी टाइप है इसके अंदर। तो हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं क्या टाइप्स हैं। इसके पीछे हम ये लॉजिक है कि जैसे आप नेम के बटन के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म का कीबोर्ड ओपन हो जाता है। फ़ोन नंबर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास 0123 वाला ओपन हो जाता है। ईमेल पे क्लिक करेंगे ईमेल वाला हो जाएगा। तो उसके पीछे क्या लॉजिक है आज हम ये समझेंगे। यहाँ पे हमारी आएगी टाइप। यहाँ पे एट्रीब्यूट टाइप के ये जो है, हमें फर्स्ट नेम है, इसकी टाइप क्या होगी तो हम लिख देते हैं टेक्स्ट लिखने की फॉर्म में। टेक्स्ट लिख दिया। यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट है आईडी। आईडी इज इक्वल एफ नेम और नेम, और एक और एट्रीब्यूट है नेम इज इक्वल एफ नेम। ठीक है, क्लियर। एफ स्टैंड फॉर फर्स्ट नेम। इसके जगह आप एफ एन भी लिख सकते हैं। अब इस तीनों के अंदर लॉजिक है। ये जो पहला एट्रीब्यूट टेक्स्ट इस वजह से लिखी है कि हमारा कंपाइलर को पता लग सके कि इस ब्लॉक के अंदर मैंने कैसे लिखना है, यानी कि टेक्स्ट की फॉर्म में लिखना है, नंबर की फॉर्म में लिखना है, ये उसके लिए है। तो ये जो सेकंड है आईडी, ये वैलिडेशन के लिए होती है, और ये जो नेम है ये आईडी होती है। ये जो है ना नेम एट्रीब्यूट, ये मैंने आपको अभी इसलिए ऊपर से बता दिया कि आईडी होती है, मतलब वैसे कि ये आपको अभी समझ नहीं आएगा। जब आप मेरे साथ डेटाबेसेस पढ़ेंगे तो आपको तब इस नेम का लॉजिक समझ आएगा। जी, तो पहले हम अपने ब्राउज़र को चेक कर लेते हैं कि क्या वाकई उसमें ये शो हो गया कि नहीं। Alt+B को क्लिक करेंगे तो हमारा ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। ये देखें, हो गया। इसमें मैं कोई भी टेक्स्ट लिख सकता हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हमने इस पूरे के पूरे को किया कॉपी, थोड़ी सर्टन स्पेस दे देते हैं ताकि रीड करने में आसानी हो। यहाँ पे हम लिख देते हैं लास्ट नेम, टाइप टेक्स्ट ही रहने दीजिए। फर्स्ट नेम को लास्ट नेम यानी एल नेम। ठीक है, ब्राउज़र पे जाते हैं, चेक करते हैं, रीलोड करते हैं। ये देखें आ गया, पर बट उसके आगे आ गया। इसके लिए भी हमारे पास सोल्यूशन है एक। आपने यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था ना लाइन ब्रेक करने का टैग जो है BR, ये लाइन ब्रेक करता है। वैसे हमने इसकी लाइन को ब्रेक करके इसके नीचे लाना है। तो ये देखें नीचे तो आ गया पर स्पेस नहीं है, इसलिए हम एक और BR का टैग अप्लाई करेंगे। दैन चेक के क्या थी अब, ठीक है जी, ठीक है। तो ये मुझे ना यहाँ से ना कुछ स्पेस नहीं नज़र आ रही,
स्पेस, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि पैडिंग के लिए क्या है। स्पेस के लिए हम बॉडी के टैग के अंदर स्टाइल का टैग इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे पैडिंग लेफ्ट 30px 30px। तो ये लिख के अब हम ब्राउज़र पे चेक करते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है। ये देखें, कुछ बेहतर हुआ है, कुछ बेहतर हुआ है। पैडिंग टॉप भी कर देते हैं, पैडिंग टॉप भी 30px कर देते हैं। 30 जी बेहतर है, अब कुछ ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो अब बारी हमारे नेक्स्ट स्टेप की। हम वैसे BR को कॉपी कर लेते हैं, C से कॉपी, नीचे आए कंट्रोल V से पेस्ट किया। यहाँ पे अब हमारी बात ये ईमेल की, ईमेल यहाँ पे टैक्स भी हमारी ईमेल होगी, टैक्स भी ईमेल। पेज डाउन पे चला गया। यहाँ पे आईडी भी हमारी ईमेल होगी, नेम भी हमारा ईमेल होगा। चेक करते हैं ब्राउज़र पे जाके। परफेक्ट। तो ये अगर इनके आगे हमने ये कॉलन लगा दें तो कुछ बेहतर लगेगा। एड्रेस यहाँ पे हम एक और सेमी कॉलन लगा देते हैं। जी ये देखें आप, सही परफेक्ट नज़र आ रहा है। यहाँ पे लिख देते हैं मोहसिन शकील ईमेल एड्रेस। ओके अब हम चलते हैं VS कोड में। अगेन VR कंट्रोल V, अगेन कंट्रोल V। शायद एक और की हमें ज़रूरत पड़ जाए, नहीं पड़ेगी ज़रूरत। ठीक है, इसे देखें, यहाँ पे मैंने कोड लगाया, यहाँ पे कोड लगाया, यहाँ पे फ़ोन लिखा, ID नंबर दी, टैक्स भी नंबर दिया, नेम भी नंबर दिया। तो ये देखें, यहाँ पे मैं 1 2 तो लिख सकता हूँ, यानी काउंटिंग तो लिख सकता हूँ। अब इसमें मैं ये नहीं लिख सकता, अल्फ़ाबेट नहीं लिख सकता। सपोज मैं अपना नाम लिख रहा हूँ तो नहीं लिखा जा रहा। ये आपको टैप टैप की आवाज़ आ रही होगी, ये मैं अल्फ़ाबेट को टैप कर रहा हूँ तो ये नहीं हो रहा। ठीक है, ये होता है टाइप। अब हम चलते हैं पासवर्ड की तरफ। यहाँ पे हम लिख देंगे पासवर्ड, पासवर्ड टाइप टेक्स्ट जगह पासवर्ड, ID पासवर्ड,
पासवर्ड और नेम पासवर्ड। अब चेक करिएगा कि क्या इसमें लॉजिक है। ठीक है, ये देखो पासवर्ड बुलेट्स की फॉर्म बुलेट्स की तरह लिखा हुआ होता है। तो ये देखें बुलेट्स के साथ मैं सी नहीं कर पा रहा, मैं इसे वॉच देख नहीं पा रहा कि मैंने इसमें क्या लिखा है। सपोज मैंने इसमें जो भी लिखा है, क्योंकि टाइप मैंने क्या दी हुई है, पासवर्ड। अच्छा, तो अब इसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक है मल्टी सेलेक्ट और एक है सिंगल सेलेक्ट। मल्टी सेलेक्ट वो है जब हम ज़्यादा में से 2 3 4 5 6 यानी कि सारे के सारे भी कर सकते हैं। एक होता है सिंगल सेलेक्ट। सिंगल सेलेक्ट ये होता है कि हम ज़्यादा में से हमें सिर्फ एक को चूज़ करना पड़ता है, सिर्फ एनी वन को एक को चूज़ करना पड़ता है। आईडी कर देंगे सपोज वेब और नेम कर देंगे सपोज वेब। ठीक है, इसे हम क्लोज करेंगे। नीचे अब हमारा आएगा लेबल। इसके अंदर हम लिखेंगे रेडियो। ठीक है, सॉरी इसके अंदर हम लिखेंगे वेब। ये देखो प्लीज सेलेक्ट करो, बुलेट्स आ गया, डॉट ये आ गया। तो हम मल्टीपल ऑप्शंस भी कर सकते हैं इसमें। हम इसको करेंगे कॉपी, इस खाली इनपुट वाली चीज़ को सी से किया कॉपी, वी से पेस्ट। यहाँ पे हम लिख देंगे जावा नेम जावा लेबल जावा। यहाँ पे हम सपोज लिख देते हैं ग्राफिक्स। ओहो, ये तो टाइप है, सॉरी। यहाँ पे हमें रेडियो, यहाँ पे हम लिखेंगे ग्राफिक यहाँ पे भी हम लिखेंगे ग्राफिक और नीचे लेबल में भी हम लिख देंगे ग्राफिक। ठीक है, ग्राफिक लिख दिया। अब हम पेज को रिलोड करते हैं। देन ये देखें, ठीक है। तो ये तो हो रहे हैं सारे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चेक बॉक्स। यहाँ मैं लिखता हूँ चेक। वेब जो टाइप है ना, हम ये लिखेंगे चेक बॉक्स। इसको मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका बताया था, कंट्रोल डी करके, ऐसे ही था। चेक बॉक्स। तो ये जब हम क्लिक करेंगे इसमें
तो ये चेक बॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा जब हमें ज़्यादा में से 2 3 या जितने हैं वही उतने चूज़ करने पड़ते हैं। अब जाते हैं हम अपने रेडियो बटन की तरफ। रेडियो बटन में सबसे पहले ये चीज़ होती है कि नेम नहीं सेम होना चाहिए। अगर नेम सेम होगा तो रेडियो बटन काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमसे गलती हुई थी कि हमने नेम सेम कर दिया था, तो उसकी वजह से हमारा रेडियो बटन काम नहीं था कर रहा। इसमें हमें नेम नहीं चेंज करना है, इसमें हमें आईडी और नेम मुख्तलिफ होने चाहिए। सॉरी नेम सेम होंगे तो फिर होगा। नहीं, यहाँ पे मैं सपोज लिख देता हूँ कोर्स, वो कोर्स। सपोज यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ कोर्स, कोर्स 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 ठीक है। तो अब जहाँ पे मैंने चेक बॉक्स लिखा ना, वहाँ पे मैं पहले कंट्रोल डी लिखूँगा रेडियो, और रेडियो इतना लिखने के बाद हम चेक करेंगे आगे। जब हम इसको रीलोड करेंगे, ये देखें, अब ये देखें, अब किसी एक को सिलेक्ट कर रहा है। जहाँ पे नेम सेम होते हैं वो होता है सिंगल सिलेक्ट, जहाँ पे नेम सेम नहीं होते वो होता है मल्टी सिलेक्ट। कंट्रोल सी से करते हैं कॉपी, कंट्रोल वी, प्लीज सेलेक्ट, इसको मैं चेंज, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ योर हॉबीज, डी चेक बॉक्स, चेक बॉक्स। अब हमने क्या कहा था कि चेक बॉक्स के अंदर नेम सेम नहीं होना चाहिए। इसको हम कर देते हैं आईडी क्रिकेट, और नेम को भी क्रिकेट कर देते हैं हम। और यहाँ पे हम कर देते हैं बाइकिंग, बाइकिंग। यहाँ पे हम लिख देते हैं एससी स्टैम्प कलेक्शन, स्मॉल कर लिख दिया है, शॉर्ट्स जो ऐसे। तो पेज को रीलोड करेंगे तो ये देखें, अब आप 2 को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और 3 को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 3 को भी सिलेक्ट, 1 को भी। देन आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जहाँ पे नेम सेम होंगे वो सिंगल सिलेक्ट है, और जहाँ पे नेम सेम नहीं होंगे वो मल्टी सिलेक्ट है। ठीक है, ये देखें, यहाँ पे नेम सेम है तो ये सिंगल सिलेक्ट है, यहाँ पे नेम सेम नहीं है ये मल्टी सिलेक्ट है। अब हमने यहाँ पे लगाना है बटन, बटन का टैग लगाएंगे,
इसमें जो टाइप होगी वो होगी बटन की, बटन होगी, सॉरी टाइप होगी सबमेंट की, सबमेंट की नेम सबमेंट, सबमेंट, ठीक है। यहाँ पे हम बटन का नेम लिख देते हैं सबमिट, सबमिट। चेक के हमारे पास आउटपुट क्या आती है, बटन फिर वही BR ब्रेक लाइन, तो ये देखो ठीक है, सबमिट का बटन आ गया। अब जो हमने एक चीज़ मिस किया ना वो थी रिक्वायर्ड, इसका मैं आप लोग को अभी दिखाता हूँ कि रिक्वायर्ड लिखने का मकसद क्या है। ठीक है, रिलोड किया, यहाँ पे मैंने मोहसिन लिख दिया, यहाँ पे जैसे मैं सबमिट के बटन पर क्लिक करता हूँ मुझे कहता है प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। इसको भी मैं जैसे करता हूँ, कर दिया, तो अब मुझे ईमेल का कहेगा, फिर फ़ोन का कहेगा, फिर पासवर्ड का कहेगा। ये होती है कि एक अलर्ट कर देता है कि सबमिट करने से पहले आपने ये फिल नहीं किया, ऐसे फिल करें। जी एक हमारे पास और चीज़ रह गई थी, सी से करेंगे कॉपी, वी से पेस्ट, वी से पेस्ट, यहाँ पे आएगा डेट, टाइप डेट, टाइम डेट कर देते हैं। आईडी हमारी हो जाएगी डेट, और ईमेल भी हमारी हो जाएगी डेट। जी ये देखें लोकल है, डेट है इस पे, टाइप डेट है, सॉरी हमने रीलोड नहीं था किया। यहाँ पे हमने लिखना है डेट टाइम माइनस लोकल। तो अब हम चेक करेंगे, ये देखें आ गया हमारे पास कैलेंडर, ठीक है, कैलेंडर है, टाइम है, ठीक है। अब हमारे पास जो अगेन चीज़ रह गई है वो है रीसेट का बटन, देन हमारा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। बटन के टैग को हम करेंगे कॉपी, सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट, यहाँ पे लिखेंगे रीसेट, रीसेट, रीसेट,
रीसेट नेम रीसेट जी परफेक्ट। जी तो अब सबसे बड़ी चीज़ है ड्रॉप डाउन, जो हमने देखी नहीं थी, उसको हम करते हैं। किधर गया डेट हमारी, ये देखें, ये है बियर का टैग करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट, सॉरी ये क्यों कॉपी किया हमने। यहाँ पे हम लिखेंगे लेबल सेलेक्ट जेंडर नीचे हम लगाएंगे सेलेक्ट का टैग लगाया। इसके अंदर हमने एक और टैग लगाना ऑप्शन का, ऑप्शन के टैग को करेंगे क्लोज। इसके अंदर लिखेंगे मेल, इसको करेंगे कॉपी, पेस्ट, कंट्रोल वी से पेस्ट। यहाँ पे लिखेंगे फीमेल, यहाँ पे लिख देंगे अदर्स, ठीक है। देखें ड्रॉप डाउन मेन्यू आ गया। मैं क्लिक करूँगा मेल फीमेल अदर्स पे क्लिक करके रीसेट मेल पे आ जाएगा। ये देखें रीसेट हमने इस वजह से लिखा था, जो कुछ भी लिखे, जो कुछ भी हम लिखेंगे ना, जो कुछ भी, तो ये देखें ड्रॉप डाउन मेन्यू आ गया हमारे पास। हमने ये कोड लिखा था, ये वाला कोड लिखा था। सबसे पहले हमने BR अप्लाई किया कि ताकि स्पेस हो जाए, फिर लेबल का टैग लगाया, फिर इसमें सेलेक्ट जेंडर लिखा, फिर हमने कोड टैग लगाया सेलेक्ट का, उसके अंदर हमने ऑप्शन का टैग लगाया, ऑप्शन टैग के अंदर मेल फीमेल्स अदर, सेलेक्ट का टैग क्लोज किया, ब्राउज़र पे के रीलोड किया तो ये आ गया। यहाँ पे हम मेल फीमेल्स और अदर, इसे कहते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू, अदर्स कुछ भी क्लिक कर सकते हैं। अब रीसेट का सबसे बड़ा ये है कि अगर आपसे कुछ फॉर्म गलत फिल हो गया हो तो आप कुछ भी करके ना उसे रीसेट कर सकते हैं। ये देखें जैसे रीसेट के बटन पे मैं क्लिक करूँगा, देन देखें सब कुछ रीसेट हो गया। तो गाइज़ आज के लेक्चर के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले लेक्चर के में। तो अल्लाह हाफिज़।